चलिए, तो हमें जो लाइन बनानी है वो बनानी है 2,3 to 6,15। तो आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको x1 और y1 असाइन कर देंगे, और जो सेकंड पॉइंट है उसको x2 और y2 असाइन कर देंगे। फिर सबसे पहले हम निकालते हैं dx और dy की वैल्यूज, और dx हमको पता है 2x के बीच का डिफरेंस है, और जो dy है वो 2y के बीच का डिफरेंस है। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2 हो गया 4, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 6 है और P1 में 2 है x की वैल्यू, तो 6 माइनस 2 4, और y2 जो है वो क्या है 15 है, और जो y1 है वो 3 है, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। अब हमें क्या करना रहता है, जो भी dx और dy की वैल्यूज आइए उन वैल्यूज को अब हम करेंगे कंपेयर, इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, और हमने ये देखा है कि विच एवर वैल्यू इज ग्रेटर, दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे लेंथ। तो यहाँ पर 4 जो है वो स्मॉल है, 12 जो है वो बिगर है, इसलिए लेंथ जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 12। इतना क्लियर है सबको? अब हमें क्या निकालना है, x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। ये हम x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें अब इस 2,3 से आगे बढ़ना है। कब तक? जब तक आपको 6,15 नहीं मिल जाता, तो आपको ऑब्वियसली इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू आएगी इसको और इंक्रीमेंट, फिर और इंक्रीमेंट। कब तक इंक्रीमेंट करेंगे? 12 टाइम्स, मतलब जो लेंथ की वैल्यू होती है उतने टाइम आपको क्या करना है, उतने टाइम आपको इंक्रीमेंट करना है। आवाज आ रही है क्लियर? मैम बीच में लैग हो गई थी। हाँ, वो फोन आ गया था मेरे फोन पर। तो लेंथ जो है वो आपकी 12 हो जाएगी। अब x इंक्रीमेंट जो होता है, x इंक्रीमेंट होता है dx बाय लेंथ। तो dx की वैल्यू यहाँ पर 4 है और लेंथ की वैल्यू जो हमने निकाली वो है 12, तो 4 बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 0.33। और ऐसे अब y इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, dy की वैल्यू है 12 और लेंथ भी है आपकी 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले अब आपको इंक्रीमेंट जब भी करना, एक चीज याद रखेंगे कि पहले पिक्सल को जो सेट करेंगे वो पहली वैल्यू पे कर देंगे, दैट इज 2,3। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है वो 2,3 के बाद वाली जो है वो निकालनी है। अब हमारा अल्गो देखें, तो अल्गो क्या है आपके x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट की वैल्यू यदि निकल जाती है तो आपको अल्गोरिदम में सबसे पहले क्या निकालना है, दैट इज x इक्वल्स टू x प्लस x का इंक्रीमेंट, और y इज इक्वल्स टू y प्लस y का इंक्रीमेंट। ये हमने अल्गो में देख लिया है। तो x इक्वल्स टू x प्लस x इंक्रीमेंट, तो x की वैल्यू हमने क्या सेट की है सबसे पहले 2,3, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर आया 2 और x इंक्रीमेंट मेरा आया 0.33, तो ये हो गया 2.33। अब आपको पता है जो 2.33 है वो 0.5 से कम है इसका डेसिमल वैल्यू, तो आप इस 2 को -33 को ट्रंकेट कर दोगे, ओनली यू रीराइट एज 2, और y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, क्योंकि 1 जो है वो y इंक्रीमेंट है और 3 जो है y की इनिशियल वैल्यू है, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो मेरा जो रिजल्ट आया 2,4, मतलब पहला पॉइंट मेरा 2,3 था, उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम इटरेशन किया तो मेरा जो सेकेंड पॉइंट आया वो आया 2,4। क्लियर है? अब ये वैल्यू तो प्लॉट करने के लिए है, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए आपको डेसिमल वैल्यूज को ही कंसिडर करना है। प्लीज डू नॉट यूज दिस प्लॉटेड वैल्यू, क्योंकि ये सिर्फ प्लॉट करने के लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल वैल्यूज के लिए है। तो अगेन x प्लस x इंक्रीमेंट करना है, तो अभी x की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2.33, तो यहाँ पे लिखा 2.33 और x इंक्रीमेंट तो हमेशा सेम रहेगा 0.33, तो ये हो गया 2.66। अभी ये 0.66 है वो 0.5 से ग्रेटर है, 0.5 से ग्रेटर है इसलिए इसको मैंने कर दिया 3, और यहाँ पर 4 प्लस 1 दैट इज आया 5, तो ये मेरा सेकेंड इंक्रीमेंट हो गया। अब जब मुझे इसका थर्ड टाइम करना है तो मेरी लेटेस्ट वैल्यू जो है x की वो 2.66 है और y की जो है वो 5 है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 = 6 और यहाँ पर 2.66 + 0.33 = 0.99। अब 0.99 भी जो है 0.5 से ग्रेटर है तो इसको लिख दिया 3 और ये जो 6 तो इंटीजर वैल्यू है तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। कर पाएंगे डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम? यस मैम। है ना। आपको मैं अभी क्वेश्चंस दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप घर पे करके देख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर 12th टाइम में लेंथ की वैल्यू 12 थी, 12th नंबर पे 6,15 आ गया, मतलब मैंने अपने न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की है। देखो इनको न्यूमेरिकल का क्रॉस चेक भी वहीं की वहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको डीडी एल्गोरिथम को करके देख लेंगे और कोई भी डाउट है तो मुझसे तुरंत पूछेंगे। चलिए, तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यूज को प्लॉट भी करना है, ठीक है। चलो अब ये वाला न्यूमेरिकल करोगे खुद से, 5,6 to 8,12 कोशिश करोगे खुद से करने की? यस मैम। आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? मेरी बात आ रही है समझ में, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तो फिर कर पाएंगे 5,6 to 8,12? यस मैम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को ले लेंगे x1 और 6 को ले लेंगे y1, 8 को ले लेंगे x2, 12 को ले लेंगे y2। तो डेल्टा x हमेशा निकाल सकते हो आराम से, 8 - 5 इन दोनों में, दैट इज 8 - 5, और y निकाल लेंगे 12 - 6, 3 और 6। अब विच एवर इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है 6, तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें निकालना है x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। तो हमारी जो लेंथ है वो क्या है हमारी 6 और dx हमारा क्या है 3, तो 3/6 0.5 और 6/6 दैट इज 1। और यहाँ पर शुरू कहाँ से करेंगे हम, 5,6 से, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला पिक्सल जो है वो कौन सा है 5,6। अब पहले 5 में ये x है तो 5 में x इंक्रीमेंट को जोड़ेंगे दैट इज 0.5, तो दैट इज 5.5। और वैसे 6 है, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो आया 7, तो अब 5.5 0.5 से बड़ा है तो ये इट विल बिकम 6, तो 6,7 दिस विल बी दी फर्स्ट पॉइंट। अब 5,5 प्लस 0.5 कितना हो गया 6, इंटीजर वैल्यू है तो राउंड ऑफ करने की या ट्रंकेट करने की जरूरत नहीं है। 7 + 1 8, तो ये आ गया आपका 6,8। लेंथ की वैल्यू थी 6, इसलिए 6 टाइम पे आपको 8,12 जो है वो आ गया। इसको देख लो, डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट? मैम। मैम लूप तक चलेगी मैम? लेंथ टाइम्स लूप चलेगा, लेंथ टाइम्स लेंथ की वैल्यू यस मैम। यदि 6 है तो 6 टाइम, देखो ना मैंने 1 2 3 4 5 6 इसलिए क्लियरली लिख रखा है। यहाँ पर लेंथ जो प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ क्या थी 12, देखो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या थी 12, तो इसलिए 1 2 3 4 12 टाइम्स चला था। क्लियर है? यस मैम। यस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडीए, जिसके कारण हमने ब्रेज़ेनियम्स लाइन ड्राइंग को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। क्योंकि ब्रेज़ेनियम्स पढ़ने से पहले हमको डीडीए के डिसएडवांटेज तो देखना ही पड़ेंगे, तभी तो हम उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम करके ब्रेज़ेनियम्स के एडवांटेजेस बना देंगे, राइट। इट इज अ फास्टर मेथड, एडवांटेज, इट इज अ फास्टर मेथड देन द मेथड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन, ठीक है ना। y = mx + c या y2 - y1 × x - x1 = y - y1 × x2 - x1। इन दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को यूज करने की बजाय जो ये वाले कैलकुलेशन है इसमें आपको सिर्फ अलगों को ध्यान में रखना है, तो ये ज्यादा इजी होते हैं। दिस मेथड डज नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पर हमने कहीं भी न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं निकाला, हमने सिर्फ क्या निकाला है एडिशन। हम सिर्फ
एक्स में एक्स इंक्रीमेंट को ऐड किया और वाई में भी वाई इंक्रीमेंट को ऐड किया, मतलब हमने सिर्फ एडिशन करने से ये आंसर जो है निकाल लिया और आगे बढ़ते गए। It allows us to detect the change in the value of x and y. So plotting of same point twice is not possible. आई बात समझ में कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x और y हमने एक बार निकाल लिया, फिर उसी x और y से हम अगला x y निकालेंगे, फिर अगले x y से उसका अगला x y निकालेंगे, तो हम कंटिन्यूअसली वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट की वैल्यू कभी भी एक जैसी नहीं आएगी, तो जब लास्ट वैल्यू को ओवरकम कर दोगे विद द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। This method gives overflow indication when a point is repositioned. Overflow indication का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या है, जो भी है, जितनी लेंथ की वैल्यू है उतनी ही टाइम आपको लूप को चलाना है। तो इस वजह से आप आसानी से सारे पॉइंट्स जो है वो निकाल लेते हो। It is an easy method because each step involves just 2 addition, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इजी मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जस्ट आप x में x इंक्रीमेंट जोड़ रहे हो, y में y इंक्रीमेंट जोड़ रहे हो, मतलब आप कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हो। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी वैल्यू यदि 0.5 से ज्यादा या 0.5 से कम आती तो या तो हम उसको ट्रंकेट कर देते हैं या हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब हम एक्चुअली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन है, मतलब 0.5 को हम राउंड ऑफ या ट्रंकेट कर रहे हैं, तो उसके ट्रंकेट करने के कारण जो है वो हम क्यूमुलेटिव एरर, मतलब 0.5 0.5 0.5 हर को राउंड ऑफ या ट्रंकेट कर रहे हैं, तो उससे एक आगे चल के क्यूमुलेटिव एरर बन जाती है। यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूमुलेशन ऑफ राउंड ऑफ एरर कॉज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मतलब पहली बार करा 0.5 को राउंड ऑफ कर दिया, दूसरी बार उसी 0.5 को ट्रंकेट कर दिया, या उसकी अगली बार या 2 बार फिर ऐड कर दिया, मतलब कभी हम ट्रंकेट कर रहे हैं, कभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो कंटिन्यू ये करने के कारण हमारा जो रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता है, वो थोड़ा सा डेविएटेड रिजल्ट आता है, और जिसको आप बोलते हो एरर, एक्यूमुलेशन एरर, मतलब क्यूमुलेटिव एरर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव मतलब प्लस 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 करके बहुत बड़ी एरर वो इकट्ठी हो जाती है। राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको राउंड ऑफ करना भूल नहीं जाओ, है ना, या आप उसको या तो ट्रंकेट करना नहीं भूल जाओ। आज यदि आप भूल जाते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो गलत हो सकती है। It is more suitable for generating line using the software, but it is less suited for hardware implementation. देखो ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके, चाहे पेंट ब्रश हो, चाहे आपका कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो, वहां पर लाइन बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप जब हार्डवेयर की बात करते हो तो वहां पर आपको लाइन बनाना जो है वो क्वाइट टफ होती है। हम क्योंकि जब ग्राफ पेपर भी बनाते हैं तो हम पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डीडीए लाइन ड्राइंग के हो गए। चलिए, तो ये डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम मेरी तरफ से यहाँ पर खत्म हो गया। मैंने क्या क्या बताया डीडीए लाइन एल्गोरिथम मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने डीडीए का फुल फॉर्म बताया, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। फिर मैंने बताया कि एक इंक्रीमेंटल मेथड होती है जिसमें हम हर स्टेप को की वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट स्टेप की वैल्यूज जो है वो निकालते हैं, और यहाँ पर सबसे वैल्यू जो निकलती है पहली वैल्यू दैट इज dy एंड dx। फिर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस b होती है। अब यदि मैं किसी पॉइंट xi और yi की बात करूँ तो y इज इक्वल टू mx प्लस c को मैं xi और yi की टर्म्स में लिख सकती हूँ, और उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो i की जगह i+1 हो जाएगी। और सिमिलरली इसी तरह से हमने इसका डेरिवेशन किया था और हमने इसका अल्गो देखा था। अल्गो एक बार फिर बता देती हूँ, x1 y1 x2 y2 आपको यूजर से इनपुट लेने हैं, फिर आप dx और dy की वैल्यू लोगे दैट इज x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। दोनों में से जो वैल्यू बिगर रहेगी उसको आप एज ए लेंथ कंसिडर करोगे। फिर आप लेंथ एक बार निकल गई तो आप x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट निकालोगे जो dx बाय लेंथ होता है और dy बाय लेंथ होता है। और इंक्रीमेंट्स की वैल्यू निकालने के बाद आप फर्स्ट पिक्सल में उन वैल्यूज को ऐड करके सारी वैल्यूज को निकाल लोगे, और फर्स्ट पिक्सल आप वो सेट करोगे जो आपका x1 y1 होगा। इसमें गलती नहीं करेंगे। और स्टेप नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट फॉर लेंथ टाइम्स। आपको कितनी बार रिपीट करना है, 9th स्टेप को आपको लेंथ टाइम रिपीट करना है।
लेंथ 6 है तो 6 बार, लेंथ 12 है तो 12 बार। बात आ गई समझ में? और हमने तो 3 न्यूमेरिकल देख लिए। यस मैम। टू 6,6 पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल हमने देखा 2,3 to 6,15 और तीसरा न्यूमेरिकल हमने देखा 5,6 to 8,12। हमने 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो देख लिए हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? और तीनों के रिजल्ट्स भी कर लिए। देखो इस तरह से आपको इसकी टेबल और वो सबको, आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस तरह से सबकी टेबल भी ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स आई और वाई आई, अपन ने तो एक्स आई वाई आई लिखा है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जैसे 5,6 to 8,12 के लिए हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल करा था, तो सबसे पहले आपको 5,6 करना है। अब इसका जो एक्स इंक्रीमेंट है वो क्या हो गया, 5 में 0.5 को ऐड कर दिया और 6 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 5,5 to 7। अब जो 5,5 0.5 से बड़ा है तो आप इसको कर दोगे 6 और ये 7, तो ये क्या हो गया आपका 6,7। अब यहाँ पर 0.5 है तो 5.5 में आप फिर से 0.5 को ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 7 में आप 1 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 6,8। फिर अगेन 6 में आप 0.5 को ऐड करोगे तो ये 6.5 हो गया, और 8 में 1 को ऐड करोगे तो 9, तो 6.5 राउंड ऑफ करके हो जाएगा 7, और 9 जो है आपका वो 9 ही रहेगा क्योंकि इसमें राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, इट इज एन इंटीजर वैल्यू। और आपको आपने जो ये पॉइंट्स निकालने, इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट भी करना है। प्लॉट कैसे करोगे? यहाँ पर आप 0, 2, 4, 6, 8, 10 आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू देखोगे कि 6 और 7, तो 6 जो आएगा वो यहाँ आएगा, और जो 7 है इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये आपकी 6 हो गया, और ये आपका इन दोनों के बीच में 7 हो गया। इस तरह से आप सारे पॉइंट प्लॉट करके लाइन बना लोगे। देखो यही इसका डिसएडवांटेज है कि इंटीजर वैल्यू को के कन्वर्ट करने के कारण, मतलब 0.5 को आपको राउंड ऑफ करने के कारण या 0.5 से कम को ट्रंकेट करने के कारण आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आ रही है, यू आर गेटिंग सम जैग्ड लाइंस, जिसका बोलते हो स्टेयरकेस लाइन इन द फॉर्म ऑफ व्हिच सीम्स टू यू लाइक अ स्टेप्स। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस, चलिए वेरी गुड। यदि क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद से कर लेना और मुझसे तुरंत पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। पर जितनी न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके हैंड्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब अपन देखते हैं आज की क्लास में डेरिवेशन ऑफ ब्रेसेनेम्स लाइन। आराम से और ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत गड़बड़ ना हो, मतलब क्योंकि डीडीए तो फिर भी सिंपल था, ब्रेसेनेम्स उसके कंपेयर में थोड़ा सा टफ है। ठीक है, चलिए। दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन। डीडीए भी यही स्कैन कन्वर्जन के लिए यूज होता था डीडीए, और ब्रेसेनेम्स भी स्कैन कन्वर्जन के लिए ही यूज होता है। स्कैन कन्वर्जन अभी बाद में पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। स्कैन कन्वर्जन मतलब जो भी आपकी पॉइंट की वैल्यू आती है उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना ताकि वो इजीली ग्राफ पे प्लॉट हो जाए। एंड दिस एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय ब्रेसेनेम्स। इसको ब्रेसेनेम्स ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम ब्रेसेनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है। और ये एफिशिएंट मेथड इसलिए है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटीजर एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इसमें हम मल्टीपल करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी जैसे हमने डीडीए में सिर्फ ऐड किया था, पर हम ब्रेसेनेम्स में ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। उससे हमारे कैलकुलेशंस जो है वो ज्यादा रैपिडली परफॉर्म हो जाएंगे और अच्छे से परफॉर्म होंगे, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो बेटर आएगा विद कंपेयर विद डीडीए। ठीक, अब नया क्या है इस मेथड में, है ना, वो हमको अभी देखना है। इन दिस मेथड नेक्स्ट पिक्सल सिलेक्टेड इज दैट वन हु हैज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रू लाइन। मतलब आपको समझाने के लिए बताऊं तो जैसे सपोज आपकी ये लाइन जा रही है, आपका एक वैल्यू है ए, वो आपकी यहाँ पर है, और एक वैल्यू है बी, वो आपकी यहाँ पर है।
तो आपको ए को सिलेक्ट करना है या बी को सिलेक्ट करना है लाइन में इन्वॉल्व करने के लिए, वो कैसे करोगे? जिसकी डिस्टेंस क्या है? लीस्ट। ए थोड़ा सा पास में दिख रहा है, बी थोड़ा सा दूर दिख रहा है, इसलिए आप ए को सिलेक्ट करोगे जिसकी डिस्टेंस ट्रू लाइन से, ये जो हमारी ये ट्रू लाइन है और ये हमारी जो है वो वैल्यू आ रही है, तो जिसकी वैल्यू पास में होगी उसकी वैल्यू आप कंसिडर करके चलोगे। अभी कैसे, मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब सिमिलरली लाइन के लिए काम कर रहे हैं, तो ए गिवन रहेगा दैट इज x1 y1 और आपको बी गिवन रहेगा दैट इज x2 एंड y2। अगेन आपको x1 y1 और x2 y2 के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। हमने डीडीए में भी यही किया था, इंटरमीडिएट वैल्यूज को फाइंड आउट की थी, यहाँ पर भी हम इंटरमीडिएट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले, ये वाली स्लाइड लेने से पहले मैं एक बार समझा देती हूँ, तो आपको चीजें ज्यादा इजी समझ में आएगी। देखो, यदि सपोज ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ऐसे हम डब्बा बना लेते हैं एक, है ना, ऐसा ग्राफ तो हमारा ऐसे ही होता है। अब सपोज मेरा ये पॉइंट है x1 और y1, ध्यान से देखेंगे, पूरा लॉजिक इसी पे बेस्ड है, पूरा लॉजिक इसी पे बेस्ड है, चाहे वो ब्रेजनम सर्कल हो, चाहे वो मिड पॉइंट सर्कल हो, पूरा लॉजिक आज की क्लास पर ही बेस्ड है। देखो, ये आपका हुआ x1 y1, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये वाला हुआ। अब सपोज मुझे लाइन बनानी है, तो मेरी लाइन जो है वो कैसे जाएगी? यहां से कुछ इस तरह से जाएगी, मतलब मेरी जो लाइन है या तो वो इस ऊपर वाले पॉइंट से भी जा सकती है या तो एक नीचे वाले पॉइंट से भी जा सकती है। दिट इज व्हाट इज आई एम अज्यूमिंग। तो एक को बोलते हैं लोअर बाउंड, एक को बोलते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब जो टॉप की डायरेक्शन में है और लोअर बाउंड मतलब जो उसके साइड में बॉटम की डायरेक्शन में है। तो अब तुमको मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दिया है, आपको मैंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो समझा दिया है, तो मुझे कौन बताएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन समझाएगा? यदि ये वाला पॉइंट मेरा x1 और y1 है, तो ये दोनों पॉइंट मतलब लोअर बाउंड वाले और अपर बाउंड वाले, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के x1 y1 की टर्म में पॉइंट क्या होंगे? आपका जो लोअर बाउंड है ये x की तरफ जा रहा है और x की तरफ आपको पता है x बढ़ता है, और बढ़ता कैसे? हमेशा यूनिट डिस्टेंस से। तो आप ऐसा लिख सकती हूँ मैं कि यदि ये xi है और ये yi है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये xi प्लस 1 हो जाएगी। डू यू एग्री? ये वाली वैल्यू xi प्लस 1 हो जाएगी। Yes, और इस जगह पे जो y है इट विल रिमेन सेम, दैट इज yi, क्योंकि आप कितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल लो y हमेशा सेम रहता है। अब सिमिलर मैनर में ऊपर वाला, अब ये वाला पॉइंट, अब तुमको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में x हमेशा सेम रहता है और y जो है वो चेंजिंग रहता है। तो यहाँ पर जो x है वो तो xi प्लस 1 ही होगा, लेकिन जो y है इट विल बी इंक्रीज बाय 1। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो, सबसे बेस्ट डायग्राम है, इसको मैं अभी जो बता रही थी इसको समझाने के लिए, कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, दिस इज योर yi एंड दिस इज, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो yi प्लस 1 होती है। ये आपका है xi और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो xi प्लस 1 होती है। ठीक है, अब एक चीज तुमको क्लियर है कि जब भी मेरा पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट विच इज माई दिस पॉइंट सपोज, है ना, मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये तो P1 है जहां से मुझे अल्गो को शुरू करना है। ठीक है, लेकिन मेरी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से। लेकिन जो T है वो मेरा टॉप का पॉइंट है और जो एक पॉइंट है मेरा वो क्या है? नीचे है। तो ऊपर और नीचे मतलब ट्रू वैल्यू से डेविएट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो कम है और जो स्मॉल एस की वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब आपको लिस्ट वाला सिलेक्ट करना है, तो उस केस में आप कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करोगे? टी पॉइंट, मतलब ऊपर वाला। और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, देखो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो कि आपको
एस या टी में से कोई एक पॉइंट को चूज करना है अगला पॉइंट निकालने के लिए। आपको या तो एस को चूज करना है या टी को चूज करना है। आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? जिसकी वैल्यू, जिसकी डिस्टेंस जो है वो लिस्ट होगी। तो यदि एस चूज होता है, ठीक है ना, एस मतलब नीचे वाला, तो इसमें एक्स आई प्लस वन जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगी और y की जो वैल्यू है इट विल रिमेन एज इट इज। लेकिन आपका यदि t पॉइंट चूज होता है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट चूज होता है, तो x की वैल्यू तो आपकी इंक्रीज होगी ही होगी, दोनों केस में x की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन जो y की वैल्यू है इट विल ऑल्सो इंक्रीज इफ यू सिलेक्ट द टॉप पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारी जो ये है P1 और P2 ये हमारे दो एंड पॉइंट्स हैं। अब हमको इसके बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट निकालने हैं। अब जो हमारे को इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रू लाइन यहाँ से जा रही है, लेकिन जो हमारा पॉइंट है वो थोड़ा सा x ऊपर आ रहा है और थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मतलब ये x और y, जो मतलब ये वाली वैल्यू है x और y की, जिसको मैं xi और yi बोलती हूँ, राइट। तो ये मेरा क्या हो रहा है, इस ट्रू लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। तो यदि आपकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, आपको उसको सिलेक्ट करना है फॉर द नेक्स्ट पिक्सल। ठीक है, चलिए अभी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आगे समझ में आ जाए। देखो जैसे मैंने डायग्राम बताया था वही डायग्राम यहाँ पर भी बना है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है। वी ऑलवेज इंक्रीज x बाय 1। x को हमेशा हम 1 से इंक्रीज करते हैं, चाहे हम s को चूज करें चाहे हम t को चूज करें, x हमेशा 1 से इंक्रीज होता है। लेकिन जो y है या तो वो बाय i प्लस 1 मतलब बाय i ही रहेगा, या तो वो बाय i प्लस 1 हो जाएगा। तो ये डिपेंड कैसे करेगा, s और t की वैल्यू पर। जो लीस्ट होगा उसको हम चूज करेंगे। देखो यही लिखा है कि x के y के आपका करंट पॉइंट है, तो इसका जो नेक्स्ट वैल्यू, देखो x तो दोनों के केस में बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन एक के केस में y जो है सेम रहेगा और एक के केस में जो y है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया? और हमको y के वाला ही चूज करना है या y के +1 वाला चूज करना है? अमंग है ना, y के +1 और y के दोनों में से हमको कौन सा वाला चूज करना है, ये हम कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट ओरिजिनल लाइन से क्लोजर होगा। यदि y i +1 क्लोजर होगा तो उसको चूज कर लेंगे, यदि y i क्लोजर होगा तो उसको चूज कर लेंगे, है ना। मैं बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बता चुकी हूँ। ठीक, अब लॉजिक क्या है मेन, कि यहाँ पर हमें डिसीजन लेने वाली बात आ गई। यहाँ पर क्या आ गई, एक डिसीजन लेने वाली बात आ गई कि हमें y के +1 को सिलेक्ट करना है या y के को सिलेक्ट करना है। तो वो डिसीजन कैसे लेंगे, उसकी डिस्टेंस है, जिस y के +1 की डिस्टेंस कम होगी तो वो चूज करेंगे और y के की डिस्टेंस कम होगी तो वो चूज करेंगे। मतलब हमें कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना है, उसको हम बोलते हैं डिसीजन पैरामीटर। इस वर्ड को भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो डिसीजन पैरामीटर होता है वो आपका, जो डिसीजन पैरामीटर होता है वो आपका सब में यूज होगा, ब्रेजेनेम्स लाइन में भी, ब्रेजेनेम्स सर्कल में भी और मिड पॉइंट सर्कल में भी। तीनों में डिसीजन पैरामीटर आपको अलग अलग निकालना है बाय डेरिवेशन। ठीक है, तो आपको निकालते आना चाहिए कि हमने कैसे निकाला। चलिए, द आइडिया इज टू कीप ट्रैक ऑफ स्लोप एरर फ्रॉम द प्रीवियस इंक्रीमेंट टू y, है ना। मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसमें हमें ये चेक करना है कि आपकी जो एरर है वो कितनी आ रही है, और हमें उसी को तो क्या करना है, अल्टीमेटली रीएडजस्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम वही सेम करेंगे। तो बस एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है लॉजिक, कि जो भी डिसीजन पैरामीटर है आपका, या तो वो x+1 दोनों के केस में बढ़ेगा, या तो वो y को चूज करेगा या वो y+1 वाले को चूज करेगा। आपको सिर्फ एक ही लॉजिक के इस पे पूरा आपको ध्यान में रखना है, आपको एक ही लॉजिक से पूरा काम करना है। चलिए, अब आपका यहाँ से एक्चुअल डेरिवेशन जो है वो शुरू हो रहा है। मैं आज की क्लास में डेरिवेशन इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डेरिवेशन से ही शुरू करूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा उस वक्त, है ना, क्योंकि डेरिवेशन अभी पूरा हो नहीं पाएगा 8 मिनट में। देखो,
अब डेरिवेशन में सबसे पहले हम हर चीज आपको पता है, हम हमेशा हर चीज शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। अब एक चीज तो आपको, अगेन वो नारियल पानी है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू दोनों के केस में इंक्रीज हो रही है। तो हमने इस इक्वेशन को रीराइट कैसे करा, y इज इक्वल्स टू m x के प्लस 1 प्लस b, मतलब इस x की जगह पे हमने x के प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि x दोनों ही केस में बढ़ रहा है, चाहे आप y को सिलेक्ट करें या y के प्लस 1 को सिलेक्ट करें। ठीक, चलिए, नाउ द वैल्यू ऑफ d1 इज y माइनस yk, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा हमने यहाँ पर कि जो वैल्यू ऑफ d है वो y माइनस yk है, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें तो वैल्यूज को जो है वो पुट करना है इन द इक्वेशन नंबर 1 है ना। हमें वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल राइट इट एज d1 इक्वल्स टू y माइनस yk। अब ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, d1 और d2 क्या होते हैं, उसके लिए हम प्रीवियस स्लाइड में वापस से जाएंगे। वेट अ मिनट, देखो d1 और d2 क्या होता है, हम प्रीवियस स्लाइड में वापस जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो डिस्टेंस है, d1 मतलब डिस्टेंस, d1 d2 जो होती है वो डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक जो आपकी डिस्टेंस है ट्रू लाइन से इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की, वो हो जाएगी आपकी d1, और जो एक लाइन है जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी d2। अब देखो यहाँ पर d2 और d1 को कैसे निकाला, आपको ये पता है कि जो ओरिजिनल पॉइंट है हमारा, जो ओरिजिनल पॉइंट है हमारा वो क्या है आपका xi और yi, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ये आपको पता है, जो हम लाइन पर अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप जो अज्यूम करके चल रहे हो, इससे आपको उस वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। माइनस कैसे करना है ये आपको मैंने एल्गो में बताया हुआ है, जस्ट वेट। अब यहाँ पर वापस आते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, y माइनस yk, मतलब कौन सी डिस्टेंस है ये, आपका yk जो है वो नीचे है, और आपका जो yk प्लस 1 है वो क्या है, आपकी ऊपर है yk प्लस 1, और आपकी जो लाइन जा रही है वो कहीं इन दोनों के बीच में से जा रही है, और ये जो आपकी लाइन है वो वो x, y को सेटिस्फाई करती है, राइट। तो इस केस में जो y है, देखो ये y में से हमने माइनस करा yk को, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाली डिस्टेंस है, जो yk है वो नीचे है, इसलिए ये हो गई आपकी डिस्टेंस नंबर 1, दैट इज y माइनस yk। और सिमिलर मैनर में जो d2 है, मतलब ये ऊपर वाली डिस्टेंस है, देखो yk प्लस 1 बड़ा होता है, तो d2 के केस में हम लिखेंगे yk प्लस 1 माइनस y। और x और y क्या है, आपको समझ में आया, x और y जो है ये ओरिजिनल पॉइंट है लाइन के, जो लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, पर हमें तो y चाहिए, लेकिन या तो हमें yk प्लस 1 मिलेगा या तो हमें yk मिलेगा। तो आप yk प्लस 1 में से y को माइनस करेंगे इन केस ऑफ d2, और d1 के केस में आप y में से yk को माइनस करेंगे, ठीक। तो अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, और आपको वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है। ये y इज इक्वल टू mx प्लस b था, तो ये y जो है वो d1 प्लस yk हो जाएगा, तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में, अपन डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, उसके बाद भी आपका अलगो आएगा। इट इज अ वेरी बिग डेरिवेशन, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन दी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, किसी को कोई डाउट है रेजोनेंस के उसमें, एनी डाउट इफ यू हैव, जिस किसी को भी डाउट है